गुड मॉर्निंग बच्चों। और टेस्ट टू में लेवल टू के ऊपर ये 7th क्वेश्चन है। देखते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। और ये हमारे पास ऑप्शन है, सॉल्यूशन के बाद ऑप्शन में से देख लेते हैं कौन सा मैच करता है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इन शॉन डायग्राम फाइंड टोटल करंट सप्लाइड बाय एसी सोर्स एज ऑन इंस्टेंट, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। ऑप्शन मैंने मिटा दिया था, आप स्लाइड करके देख लीजिएगा ऑप्शन बच्चों। तो हमारे पास क्या है, दिखाए गए डायग्राम में क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एसी सोर्स के द्वारा दिखाए गए स्टैंड पे टोटल करंट कितना सप्लाई किया गया, ये वैल्यू आपको निकालनी है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या आता है टोटल सप्लाइड करंट। तो पहले देखें, जब एसी वोल्टेज सोर्स यहाँ कैपेसिटर के एक्रॉस भी उतना ही अप्लाई किया गया है जितना इंडक्टर के एक्रॉस। अब इंडक्टर से जाने वाली करंट का नेचर होता है कि अप्लाइड एसी सोर्स के वोल्टेज से वो करंट क्या करता है, 90 डिग्री पाई बाई 2 से वो लैग करता है। और कैपेसिटर से जाने वाला जो करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज की तुलना में क्या करता है, लीड करता है। तो अप्लाइड वोल्टेज हमारे पास इतना है, सिंस अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, सेम वोल्टेज दोनों के अक्रॉस अप्लाई किया जा रहा है और आपका इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पाई अर्थात कि पाई बाई 2 से लैग कर रहा है। तो देयरफॉर करंट इन इंडक्टर, करंट इन इंडक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, तो करंट इन इंडक्टर हो जाएगा आई एल इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों, एक तो इस ब्रांच में जाने वाली मैक्सिमम करंट। अच्छा, अप्लाइड वोल्टेज का वैल्यू तो आपको दिया नहीं गया है। अब फिर भी अगर इंडक्टर के लिए मान ले कि हमारे पास रिएक्टेंस क्या है, एक्सएल, और एसी के लिए एक्सी है, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम करंट होगा वो क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन एक्सएल हो जाएगा। अच्छा, जाने वाली करंट के लिए आप लिख सकते हैं कि आपके पास फेज कितना होगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगा, क्योंकि इंडक्टर में जाने वाली करंट अप्लाइड वोल्टेज के फेज की तुलना में 90 डिग्री से लैग करता है बच्चों। अच्छा, करंट इन कैपेसिटर क्या हो जाएगा, करंट इन कैपेसिटर देखते हैं। कैपेसिटर में जो करंट जाएगा ये यहाँ पे आईसी मान लिया जाए, ये होगा मैक्सिमम करंट जो होगा वी नॉट बाई एक्सी। और अप्लाइड वोल्टेज के फेज की तुलना में करंट क्या होता है, यहाँ 90 डिग्री से लीड करता है। अच्छा, अब देखिए ये क्या देता है बच्चों। अब मैक्सिमम करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि इंडक्टर से जाने वाली करंट 2.6 एम्पियर है और कैपेसिटर से जाने वाली करंट 1.8 एम्पियर है। तो कुछ समय के लिए मान लिया जाए कि ये जाने वाली करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। हालांकि ये होता है आरएमएस वैल्यू, लेकिन हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ समय के लिए मान लिया जाए कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो हमारे पास मैक्सिमम करंट की वैल्यू हो जाएगा 2.6, है ना। तो हमारे पास हो जाएगा क्या, 2.6 एम्पियर। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, लेकिन साइन थीटा माइनस 90 डिग्री हो जाएगा क्या, माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अब इसके लिए देखते हैं क्या देता है। सिमिलरली मैक्सिमम करंट की वैल्यू हम मान सकते हैं क्या है, 1.8 है, ये हो जाएगा बच्चों क्या, प्लस 1.8। अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, है ना। तो देयरफॉर अब ऐसी स्थिति में पॉइंट ए पे आने वाला टोटल करंट क्या होगा, तो टोटल करंट सप्लाइड कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये आई टोटल हो जाएगा, आई टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल प्लस आई सी हो जाएगा, है ना। अच्छा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास हो जाएगा माइनस 2.6, क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, है ना। और ये हो जाएगा प्लस 1.8, है ना।
1.8 कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ये वैल्यू क्या देगी। तो ये वैल्यू दे देगी -0.8 कॉस ओमेगा टी, है ना। आई टोटल की वैल्यू हमारे पास इतनी आई। अब हमारे पास ऑप्शन में जो दिया था वो सारा मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू थी, तो इसलिए आई टू जो टोटल होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे। तो चूंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है भाई, इसका हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा मैग्नीट्यूड में, ये हो जाएगा 0.8 एम्पियर, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, +1 होती है। तो ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन में दिखाए गए इस स्लाइड पे जो मैक्सिमम करंट जो सर्किट में फ्लो होगा वो वैल्यू क्या होगा, 0.8 एम्पियर। तो आप लोग ये क्वेश्चन में थोड़े से बारीकी से जिन जिन पॉइंट को मैंने बोला उसको ध्यान से खुद से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसको। तो चलिए बच्चों, इसी टेस्ट पे अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले चैप्टर से।